हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ दिस गूगल एड्स कोर्स। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपनी स्टैंडर्ड रीमार्केटिंग सेटअप करी थी। हम लोगों ने अपनी वेबसाइट को अपने गूगल एड्स अकाउंट के साथ कनेक्ट किया, और गूगल एड्स अकाउंट के साथ कनेक्ट करने के साथ हम लोग हमारी वेबसाइट पे कितने विजिटर्स आ रहे हैं उन सबको हम ट्रैक कर सकते हैं, उनकी एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ डू वॉच दैट लेक्चर फर्स्ट एंड देन कम बैक हियर, क्योंकि यहाँ से हम लोग सिर्फ अपनी रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट करेंगे। एंड क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी ये रीमार्केटिंग सेटअप कर दिया है विद द हेल्प ऑफ दिस गूगल एड्स टैग। सो यहाँ पर हम आ जाते हैं योर डेटा सेगमेंट्स में, एंड योर डेटा सेगमेंट पे क्रिएट करते हैं एक नई लिस्ट बाय क्लिकिंग ऑन दिस प्लस साइन। सो यहाँ पर हमको जो पहली लिस्ट टाइप जो क्रिएट करनी है वो है वेबसाइट विजिटर्स, बिकॉज अभी हमने अपनी वेबसाइट को कनेक्ट किया है, अपनी वेबसाइट पे रीमार्केटिंग सेटअप की है। सो हम लोग पहली जो लिस्ट तैयार करेंगे वो वेबसाइट विजिटर्स की तैयार करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग देखेंगे अपना एक असाइनमेंट क्वेश्चन, और असाइनमेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस योर डेटा सेगमेंट। सो यार, हमारा जो पहला जो असाइनमेंट क्वेश्चन है ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एंड इसमें बोला गया है कि मेक अ रीमार्केटिंग लिस्ट ऑफ पीपल विजिटिंग द फॉलोइंग पेजेस ऑन द प्रोजेक्ट वेबसाइट। सो हम लोगों को आना है प्रोजेक्ट वेबसाइट पे। सो दिस इज़ आवर प्रोजेक्ट वेबसाइट। सो यार, अकॉर्डिंग टू दिस असाइनमेंट हम लोगों को कॉन्टैक्ट अस पेज, अबाउट अस पेज पे जो विजिटर्स हैं उनकी एक लिस्ट क्रिएट करनी है। सो गाइज, अगर हम अपनी प्रोजेक्ट वेबसाइट को देखें तो यहाँ पर आपको अबाउट अस पेज एंड उसके अलावा कॉन्टैक्ट अस पेज यहाँ पर आपको मेन्यू में दिख जाएगा नेविगेशन में। एंड इन्हीं दोनों पेजेस पे जो भी वेबसाइट विजिटर्स हैं उनको हमें ट्रैक करना है, यानी कि उनकी एक लिस्ट क्रिएट करनी है जो भी लोग अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस पेज पे विजिट कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप सेकंड पार्ट देखो हमारी असाइनमेंट क्वेश्चन का, सो इसमें हम लोगों को होम पेज और एक हाउसकीपिंग ब्लॉग पेज, इन दोनों पेजेस की एक लिस्ट तैयार करनी है, यानी कि इन दोनों पेजेस पे जितने विजिटर्स आ रहे हैं उनको हमें एक लिस्ट में ग्रुप करना है। सो हम लोग आ जाते हैं अपने ऑडियंस मैनेजर में, और ऑडियंस मैनेजर में आने के लिए आपको टूल्स पे क्लिक करना पड़ेगा, एंड देन टूल्स के बाद हमको आना पड़ेगा शेयर्ड लाइब्रेरी में ऑडियंस मैनेजर पर। और ऑडियंस मैनेजर में आप योर डेटा सेगमेंट्स पे आओगे, एंड देन वी कैन क्लिक ऑन टू दिस प्लस साइन। और प्लस साइन में भी हम लोगों ने, क्योंकि अभी स्टैंडर्ड रीमार्केटिंग सेटअप किया अपनी वेबसाइट के लिए, सो हम लोग पहला ऑप्शन चूज करेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू आवर असाइनमेंट हम लोग देखें तो जो पहला पार्ट था उसमें हमें दो पेजेस को इंक्लूड करना है, दैट इज कॉन्टैक्ट अस पेज और अबाउट अस पेज। सो इन दोनों पेजेस पे जितने विजिटर्स आ रहे हैं हमें उन्हें एक लिस्ट में ग्रुप करना है। सो यार, हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं अपनी पहली रीमार्केटिंग लिस्ट, और इस रीमार्केटिंग लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोग आ जाते हैं अपने पहले बॉक्स पे, एंड दैट इज सेगमेंट नेम। सो सबसे पहले ऑब्वियसली आपको इस सेगमेंट को एक नाम देना पड़ेगा। सो आई विल जस्ट नेम दिस सेगमेंट। उसके बाद आप सेकंड बॉक्स पे अगर आओगे तो सेकंड बॉक्स पर आपको दिख रहा होगा कस्टमर टाइप। सो यहाँ पर आपको अपना कस्टमर टाइप डिफाइन करना है। ऑल्दो आप इस कस्टमर टाइप वाले बॉक्स को छोड़ भी सकते हो, बिकॉज इट इज़ ऑप्शनल एज यू कैन सी हियर। बट हम लोगों को अगर कुछ एफिशिएंट लिस्ट्स तैयार करनी है, सो हमको ये कस्टमर टाइप डिफाइन करना चाहिए। एंड इस कस्टमर टाइप को हम लोग देखते हैं इसमें हमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। सो अगर आप कस्टमर टाइप में आके इस बॉक्स पे आके क्लिक करो, सो आपको डिफरेंट यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई देंगे। सो जो पहला ऑप्शन है दैट इज ऑल कस्टमर्स। सो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि दीज आर जनरल कस्टमर्स। सो इसको हम अपने जो भी पोटेंशियल हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं उन सभी को एक ही कैटेगरी में इंक्लूड कर रहे हैं, दैट इज ऑल कस्टमर्स। सेकंड ऑप्शन आर परचेजर्स, जैसे कि नाम से ही आप समझ सकते हो कि जिन्होंने वेबसाइट पे विजिट किया, एंड वेबसाइट पे विजिट करने के बाद उन्होंने अपनी कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस आपकी वेबसाइट से परचेज करी है। सो इस केस में अगर हम प्रोजेक्ट वेबसाइट में देखें, सो यहाँ पर हमारी जो सर्विसेज हैं
सो अगर इन सर्विसेज को किसी विजिटर ने परचेज किया है, सो उसको हम इस लिस्ट में डाल सकते हैं, दैट इज परचेजर्स। उसके बाद हमारा जो ऑप्शन है वो है हाई वैल्यू कस्टमर्स। सो यार हाई वैल्यू कस्टमर्स हम उनको कह सकते हैं जो कि हमारे ब्रांड के बारे में और ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने हमारा फॉर्म सबमिट किया है, जिन्होंने अपनी डिटेल्स प्रोवाइड की हैं, या फिर जो हमारे इंपॉर्टेंट ब्लॉग पोस्ट्स को विजिट कर रहे हैं, राइट, वो भी हमारे हाई वैल्यू कस्टमर्स हो सकते हैं। सो इट इज़ अप टू यू कि आप कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस की जो अभी हम लिस्ट बना रहे हैं उसको आप हाई वैल्यू कस्टमर्स में रखना चाहते हो। आई गेस हम उनको हाई वैल्यू कस्टमर्स में रख सकते हैं। सो आई विल चेक दिस बॉक्स। उसके बाद हमारा जो ऑप्शन आता है दैट इज डिसएंगेज्ड कस्टमर्स। सो यार डिसएंगेज्ड कस्टमर्स का मतलब है उन्होंने हमारी वेबसाइट पे विजिट किया और एक्सप्लोर भी किया डिफरेंट पेजेस को, बट समहाउ उन्होंने ना तो अपनी डिटेल्स प्रोवाइड की, या फिर किसी ना किसी स्टेप पर आके वो रुक गए और उन्होंने हमारी जो प्रोडक्ट और सर्विस है उनको बाय नहीं किया। सो उनको हम लोग डिसएंगेज्ड कस्टमर्स बोल सकते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन हमें मिलता है वो है क्वालिफाइड लीड्स का। क्वालिफाइड लीड्स में जिन लोगों ने अपनी डिटेल्स सबमिट की हैं उनको हम क्वालिफाइड लीड्स बोल सकते हैं। उसके बाद आता है कन्वर्टेड लीड्स। कन्वर्टेड लीड्स बेसिकली हमारे परचेजर्स ही हो गए। सो किसी ने अपनी डिटेल्स सबमिट की और डिटेल्स सबमिट करने के बाद उन्होंने अपना प्रोडक्ट, हमारा जो प्रोडक्ट या सर्विस है जो हमारी वेबसाइट पे लिस्टेड है, अगर उन्होंने परचेज किया है देन दे कैन बी कॉल्ड एज कन्वर्टेड लीड्स। उसके बाद पेड सब्सक्राइबर्स। अगर समहाउ उन्होंने जो वेबसाइट पे विजिट किए जितने भी, उन लोगों ने किसी न किसी तरीके से आपकी वेबसाइट पे सब्सक्राइब बटन हिट किया है, या किसी न्यूज़लेटर को आपने शेयर किया अपनी वेबसाइट पे और उन्होंने सब्सक्राइब किया, या किसी ब्लॉग पोस्ट पे उन्होंने सब्सक्राइब बटन क्लिक किया, सो वी कैन पुट देम इनटू दिस कैटेगरी पेड सब्सक्राइबर्स। लॉयल्टी साइनअप्स भी आप इसी कैटेगरी में रख सकते हो जहाँ पर उन्होंने किसी न किसी तरीके से आपकी किसी न किसी सर्विस को रजिस्टर किया है और दे हैव सब्सक्राइब्ड और साइंड अप। सो हम लोग इस ऑप्शन को तब इंक्लूड कर सकते हैं। कार्ट अबैंडनर्स बेसिकली अगर आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है और उन्होंने कार्ट पे ऐड टू कार्ट करके अगर कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं किया या फिर सर्विस परचेज नहीं की, सो दे कैन बी कॉल्ड एज कार्ट अबैंडनर्स। सो यहाँ पर हमें जितने भी ऑप्शंस अभी हमने देखे, वहाँ पर जो अभी हमको जो लिस्ट बनानी है, जो लिस्ट क्रिएट करनी है कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस पेज के विजिटर्स की, वहाँ पर हम उन्हें हाई वैल्यू कस्टमर्स बोल सकते हैं। सो जो सेकंड ब्लॉक था, जो सेकंड हमारा कस्टमर टाइप था, वो हमारा कंप्लीट हुआ। सो अगर हम ये वाला देखें, जो नेक्स्ट सेगमेंट है दैट इज सेगमेंट मेंबर्स। सो सेलेक्ट द टाइप ऑफ विजिटर्स फ्रॉम विच यू वुड लाइक टू क्रिएट अ सेगमेंट। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस यहाँ पर दिखेंगे, दैट इज विजिटर्स ऑफ वेब पेजेस एंड सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा विजिटर्स ऑफ अ पेज विद स्पेसिफिक टैग्स। सो इस लिस्ट के लिए हम लोग पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं दैट इज विजिटर्स ऑफ वेब पेजेस, जो कि हमारी स्टैंडर्ड रीमार्केटिंग जो हमने लास्ट लेक्चर में सेटअप की है। सो उसके अकॉर्डिंग हमें पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। दूसरा ऑप्शन मैं इसलिए सेलेक्ट नहीं कर रहा बिकॉज अभी हम लोगों ने कन्वर्जन ट्रैकिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अभी सीखा नहीं है। सो हम लोग उस कन्वर्जन ट्रैकिंग ऑप्शन को या कन्वर्जन ट्रैकिंग के कॉन्सेप्ट को जब हम सीखेंगे, सो हम लोग सेकंड ऑप्शन क्लिक करके एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग आई वुड से कि अभी हमने स्टैंडर्ड रीमार्केटिंग सीखी है, सो हम लोग विजिटर्स ऑफ द वेब पेज, जो सिंपल हमारे वेब पेजेस पे विजिट कर रहे हैं जितने लोग, उनको हम ट्रैक कर रहे हैं। जैसे कि इस केस में अभी हम सिर्फ कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस पेज पे जो विजिट कर रहे हैं उनको सिर्फ हम लोग एक लिस्ट में ग्रुप कर रहे हैं। सो गाइस जो नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है सेगमेंट मेंबर्स के बाद, वो है हमारा एक्शंस का ऑप्शन। और इस एक्शन के ऑप्शन में आप देख सकते हो इंक्लूड पीपल हु हैव टेकन द फॉलोइंग एक्शंस। सो बेसिकली हमें रूल डिफाइन करना है यहाँ पर, और वो हम रूल कैसे डिफाइन करेंगे, सो लेट्स सी। सो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा विजिट वेब पेज या वेब पेज विजिट का, वो ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्टेड है। गाइस उसके बाद आपको यहाँ पर नंबर ऑफ डेज फिल करना है। सो पास्ट 30 डेज में कितने विजिटर्स, जितने भी विजिटर्स ने उन पेजेस पर या ग्रुप ऑफ पेजेस पर जो अभी हम डिफाइन करने वाले हैं उस पर जो विजिट किया होगा पास्ट 30 डेज में, उनको हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। आप इनको चेंज भी कर सकते हो, आप इसको कह सकते हो कि लास्ट 180 डेज में जिन्होंने पेजेस पर विजिट किया है उनको मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ इस रीमार्केटिंग लिस्ट में, राइट। सो फॉर द टाइम हम लोग 30 डेज सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर।
सर नंबर ऑफ डेज हम लोग को डिफाइन करने के बाद हम लोग क्लिक करते हैं अपने रिफाइन एक्शन पे। और रिफाइन एक्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे हम लोग यहाँ पर रूल्स डिफाइन कर सकते हैं। अब रूल्स क्यों डिफाइन कर रहे हैं, बिकॉज हम लोगों को इस, अगर आप असाइनमेंट क्वेश्चन पे आओ तो हमको सिर्फ कॉन्टैक्ट अस पेज और अबाउट अस पेज, इन दोनों पे जो विजिटर्स हैं उनको हमको इस लिस्ट में इंक्लूड करना है अपने पहले पार्ट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट जो हमारे असाइनमेंट का है। तो यहाँ पर हमें जो रूल्स हैं वो डिफाइन करने पड़ेंगे। सो रूल्स डिफाइन करने के लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे पेज यूआरएल, एंड देन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे हम इक्वल्स, एंड जो हमारे पेज यूआरएल्स थे अबाउट अस के, जो अबाउट अस का पेज यूआरएल है उसको हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब हमें सिर्फ अबाउट अस का पेज नहीं चाहिए, हमको कॉन्टैक्ट अस का पेज भी चाहिए। सो हम लोग प्लस पे क्लिक करेंगे, एंड प्लस पे क्लिक करने के बाद अगेन विल सेलेक्ट इक्वल्स, और जो कॉन्टैक्ट अस पेज का यूआरएल है वो हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पर हम लोगों ने इंक्लूड कर लिए हैं वो दोनों पेजेस। सर जो अभी हमने रूल बना रखा है उसके अकॉर्डिंग इन दोनों पेजेस पे विजिटर्स को विजिट करना पड़ेगा, तभी वो इस रीमार्केटिंग लिस्ट में इंक्लूड होंगे, अदरवाइज नहीं। सो सपोज एक केस आता है जहाँ पर कोई विजिटर है, उसने अबाउट अस पेज पे विजिट किया है लेकिन उसने कॉन्टैक्ट अस पेज पे विजिट नहीं किया, सो दैट यूजर विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। सेम सिमिलरली अगर किसी ने कॉन्टैक्ट अस पे विजिट किया है और उसने अबाउट अस पे विजिट नहीं किया, सो दैट पर्सन या दैट यूजर विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। सो ये हमें नहीं चाहिए कि जो दोनों पेजेस पे जिन लोगों ने विजिट किया है उन्हीं को हम इंक्लूड करेंगे। सो हम इसको हटा देते हैं। अगर हम कोई ऐसा रूल डिफाइन करना चाहते हैं जहाँ पर कि सारे पैरामीटर्स मैच होने चाहिए, जैसे कि फर्स्ट पैरामीटर अभी हमने यहाँ पर दे रखा है अबाउट अस का, उसी तरीके से अगर हम कोई और पैरामीटर मैच कराना चाहते हैं एट द सेम टाइम, तो हम लोग प्लस पे क्लिक करते जाएंगे, एंड देन वी कैन मेक ऑल द रूल्स हेयर। यानी कि इस केस में जब हम प्लस यहाँ पर सेलेक्ट करते जा रहे हैं, सो ये सारे कंडीशंस मैच होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कोई और पेज भी इंक्लूड करूँ, जैसे कॉन्टैक्ट अस, वो भी मैच होना चाहिए, ये कंडीशन भी मैच होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर होम पेज इंक्लूड करूँ, दिस कंडीशन शुड ऑल्सो मैच। यार ये जो सारी कंडीशंस हैं वो सब मैच होनी चाहिए, लेकिन हमारे असाइनमेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी हमें ये सारी कंडीशंस मैच नहीं करानी है। सो हम लोग इसको डिलीट करते हैं, और यहाँ पर हमने एक ही पेज इंक्लूड किया अभी, दैट इज अबाउट अस, दैट इज पेज यूआरएल इक्वल्स अबाउट अस पेज। अब हमें कौन सा ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एंड एक्शन जहाँ पर कि और लिखा हुआ है ब्रैकेट में, एंड देन एड एक्शन दैट इज एंड। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको और का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि जो पहली कंडीशन है वो भी फुलफिल होगी, या फिर इसके अलावा जो हम दूसरी कंडीशन देने वाले हैं यहाँ पर। लेट्स क्लिक ऑन रिफाइन एक्शन, एंड हमारी सेकंड कंडीशन हम लोग देते हैं दैट इज इक्वल्स कॉन्टैक्ट अस। इसी तरीके से हमने दो बॉक्सेस डिफाइन कर दिए, दैट इज पहला बॉक्स जिसमें हम पेज यूआरएल इक्वल्स अबाउट अस पेज, यानी कि उन विजिटर्स को इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग जो अबाउट अस पेज पे विजिट कर रहे हैं। और सेकंड जब हमने और पे क्लिक किया, और पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर पेज यूआरएल इक्वल्स कॉन्टैक्ट अस का पेज यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। दैट मीन्स जितने भी विजिटर्स कॉन्टैक्ट अस पेज पे आ रहे हैं वो इस लिस्ट में इंक्लूड हो जाए। आइदर दिस रूल जो पहला एक्शन है और दिस एक्शन, इन दोनों में से अगर कोई भी एक्शन होता है, दैट यूजर विल बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। यानी कि कोई अगर अबाउट अस पे विजिट करेगा या फिर और या वो कॉन्टैक्ट अस पे विजिट करेगा, दैट यूजर विल बी इंक्लूडेड इन द रीमार्केटिंग लिस्ट जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं। यार अगर मैं इसको एंड करूं, एक बार मैं इसको हटा के आपको फिर से समझाता हूँ। एंड अगर हम एंड जो अभी तो हमने और सेलेक्ट किया था, अगर हम यहाँ पर एंड सेलेक्ट करते हैं, तो यार एंड सेलेक्ट करने पर आप देखोगे यहाँ पर नैरो ऑडियंस सेगमेंट टू पीपल हु हैव आल्सो टेकन द फॉलोइंग एक्शंस।
यानी कि हम लोग यहाँ पर एक पैरामीटर ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं ऊपर, दैट इज टू विजिट द पीपल हु विजिट द अबाउट अस पेज। लेकिन अगर आप यहाँ पर एंड सेलेक्ट करेंगे और एंड सेलेक्ट करने के बाद अगर हम लोग एक रूल और डिफाइन कर देते हैं दैट इज इक्वल्स कॉन्टैक्ट अस। अगर हम एंड सेलेक्ट करके ये कॉन्टैक्ट अस डालें तो क्या हमारा असाइनमेंट कंप्लीट होगा? सो इस केस में भी हमारा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा, बिकॉज यहाँ पर दोनों कंडीशंस मैच होना पड़ेगा। यानी कि अबाउट अस पेज पे जिसने विजिट किया और जिसने कॉन्टैक्ट अस पेज पे विजिट किया, यानी कि दोनों पेज पे जिसने विजिट किया है जिस यूजर ने, वही रीमार्केटिंग लिस्ट में इंक्लूड होगा। लेकिन हमें असाइनमेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन यूजर्स को यहाँ पर लिस्ट आउट करना है, या उन यूजर्स उन विजिटर्स को हमको लिस्ट बनानी है उन विजिटर्स की जो कि अबाउट अस पेज पे और कॉन्टैक्ट अस पेज पे, किसी भी पेज पे जो विजिट कर रहे हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है। सो हम लोग यहाँ पर स्विच टू और कर देते हैं एंड यहाँ पर हमने और कंडीशन पे स्विच कर दिया, यानी कि हम पुरानी वाली कंडीशन पे आ गए। और सो दैट्स इट। सो ये जो अभी हमने रूल डिफाइन किया है ये परफेक्टली हमारे असाइनमेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करेगा, जहाँ पर कि हम कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस पेज को इंक्लूड कर रहे हैं और कॉन्टैक्ट अस पेज को। सो इवेंचुअली ये रूल कह रहा है कि जिन लोगों ने अबाउट अस पेज पे विजिट किया या फिर जिसने कॉन्टैक्ट अस पेज पे विजिट किया, उन सारे विजिटर्स को हम इस लिस्ट में इंक्लूड करेंगे। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। एंड यहाँ पर हमें एक्शंस डिफाइन करने पड़ेंगे और एंड या और सेलेक्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आवर नीड, या जो भी हमारा बिजनेस नीड है उसके अकॉर्डिंग। उसके अलावा यहाँ पर हमने देखा कि जब हम प्लस साइन यहाँ पर क्लिक करते हैं, सो यहाँ पर भी सारी कंडीशंस एक साथ मैच होनी चाहिए, तभी हमारे लिस्ट बनेंगे। इसके अलावा एक और ऑप्शन आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक्सक्लूड द पीपल हु हैव टेकन द फॉलोइंग एक्शंस। सो यहाँ पर हम ऑडियंस को इंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऑडियंस को एक्सक्लूड करेंगे। सो एक्सक्लूड वाला ऑप्शन हम एक और असाइनमेंट में कवर करेंगे, बट अभी के लिए जो हमने रूल डिफाइन किया है दैट इज विजिटर्स ऑफ अ पेज, अबाउट अस पेज पे जो विजिट करते हैं या फिर जो कॉन्टैक्ट अस पेज पे विजिट करते हैं वो हमारी रीमार्केटिंग लिस्ट में इंक्लूड होंगे। सो नाउ वी हैव क्रिएटेड द लिस्ट अकॉर्डिंग टू आवर असाइनमेंट। सो गाइज हम लोगों ने यहाँ पर रूल्स डिफाइन कर लिए हैं, यानी कि अपने एक्शंस जो है हमने डिफाइन किए, और एक्शंस डिफाइन करते टाइम हमने देखा और एंड कंडीशन कैसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट एक ही एक्शन के अंडर, यानी कि इस एक्शन में भी हम लोग अलग अलग कंडीशंस डिफाइन कर सकते हैं, और जब ये सारी कंडीशंस मैच होंगी तभी ये जो रूल है वो काम करेगा। अब ये हमारा है अकॉर्डिंग टू द असाइनमेंट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट जो बॉक्स हम देखने वाले हैं दैट इज प्री फिल्स ऑप्शन। तो आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पर, दैट इज प्री फिल सेगमेंट विद पीपल हु मैच द रूल्स विद इन द पास्ट 30 days। यानी कि आप अपनी जो सेगमेंट है उसको प्री फिल कर सकते हैं, गूगल आपको प्री फिल करके दे देगा आपका जो सेगमेंट है जो आप क्रिएट कर रहे हो, जो रीमार्केटिंग लिस्ट है, या फिर एक एम्प्टी सेगमेंट से स्टार्ट कर सकते हो, एक एम्प्टी लिस्ट से स्टार्ट कर सकते हो। तो दैट इज अप टू यू। आई वुड से कि आप लोग चूज करो प्री फिल सेगमेंट, जो पहला ऑप्शन है, जो कि पास्ट 30 days में जो विजिटर्स हैं उनको ऑलरेडी इंक्लूड करके ये लिस्ट आगे बनाएगा। सो पहला ऑप्शन में या फिर सेकेंड ऑप्शन, आप यू कैन स्टार्ट विद एन एम्प्टी सेगमेंट। फाइनली आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देना है। सो हमारा डिस्क्रिप्शन काफ़ी ऑब्वियस है, द पीपल। सो यार हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है, द पीपल हु विजिटेड अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस पेज। सो उन्हीं विजिटर्स का हम लोग ये लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। सो वी हैव सेट अप एवरीथिंग, और अब हम लोग इसे क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज क्रिएट सेगमेंट। अब यहाँ पर आप देखोगे कि एक रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट हो गई जो भी हमने क्रिएट की है, और ये लिस्ट अभी पॉपुलेट हो रही है, एंड दिस सेगमेंट इज नाउ पॉपुलेटिंग एंड दिस नॉर्मली टेक्स अप टू 72 hours। यानी कि 72 hours बाद जब हम लोग चेक करेंगे, सो इस लिस्ट में कुछ विजिटर्स हमारे ऑलरेडी आ चुके होंगे। सो विल चेक दिस आफ्टरवर्ड्स, बट फॉर द टाइम बिंग हमारी ये लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। सो गाइस हम लोगों ने अपना पहला पार्ट ऑफ द असाइनमेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, यानी कि कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस के पेज के जो विजिटर्स हैं उनको हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है इस लिस्ट के अंदर। अब आता है सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जो कि है होम पेज और हाउसकीपिंग ब्लॉग पेज।
सो इनमें से किसी भी पेज पर अगर कोई विजिट कर रहा है, सो उनके उनको हमें इंक्लूड करना है अपनी रीमार्केटिंग लिस्ट में। सो जल्दी से प्लस पे क्लिक करते हैं एंड वेबसाइट विजिटर्स, ऑडियंस सेगमेंट को हम कुछ नाम दे देते हैं, और बिल्कुल पहले की तरह हम लोग सेलेक्ट करते हैं हाई वैल्यू कस्टमर्स। उसके बाद यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे विजिटर्स ऑफ द पेज। विजिटर्स ऑफ द पेज सेलेक्ट करने के बाद हम लोग एक्शंस पे आ जाएंगे एंड एक्शन पे वेब पेज विजिट इज ऑलरेडी सेलेक्टेड, 30 days इज ऑलरेडी सेलेक्टेड। देन रिफाइन एक्शन, पेज यूआरएल कंटेन्स, जो हमारा होम पेज है का यूआरएल सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ डालेंगे एंड इक्वल्स हम लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग और कंडीशन यूज करेंगे। और कंडीशन हम लोग क्यों यूज करेंगे? बिकॉज हमें उन विजिटर्स को इंक्लूड करना है लिस्ट में जो आइदर होम पेज पे आ रहे हैं या फिर जो हमारे ब्लॉग पेज पे आ रहे हैं। तो उस पेज को भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, दैट इज इक्वल्स ब्लॉग पेज का यूआरएल हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो और अभी आप और भी ऑप्शंस यहाँ पर देख रहे होंगे इक्वल्स के अलावा, कंटेन, स्टार्ट्स विद, एंड्स विद। तो ये सारे ऑप्शंस कवर करेंगे। अभी आने वाली जो असाइनमेंट क्वेश्चंस होंगे इसमें हम लोग सारे ऑप्शन से कवर करेंगे। बट बाय द नेम ये लोग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, बट फिर भी हम लोग असाइनमेंट क्वेश्चन में इनको सबको इंक्लूड करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दिस। बट फॉर द टाइम बीइंग अभी आप देखो तो इसमें हमने अपना सेकंड पार्ट जो हमारा असाइनमेंट क्वेश्चन का था उसे कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोग एक होम पेज या फिर हम लोग ब्लॉग पेज पे जो विजिटर्स हैं उनको इंक्लूड कर रहे हैं। उसके अलावा प्रीफिल सेगमेंट्स में हम लोग पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। सो डिस्क्रिप्शन हमारा कंप्लीट हो गया है एंड इसी के साथ हमने ये पूरी रीमार्केटिंग लिस्ट प्रिपेयर कर ली है फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर असाइनमेंट क्वेश्चन। सो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि होम पेज और जो हाउसकीपिंग ब्लॉग पेज है वो हमारा कहाँ पर है। सो यार अगर आप यहाँ पर चेक करोगे, सो दिस इज आवर होम पेज। सो इस पेज को जो विजिटर्स हैं उनको हम अपनी रीमार्केटिंग लिस्ट में इंक्लूड कर रहे हैं, जो ये होम पेज है हमारा। इसके अलावा जो हमारा ब्लॉग पेज है दैट इज दिस, इस ब्लॉग पेज के विजिटर्स को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं अपनी रीमार्केटिंग लिस्ट में। सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो ये हमने रीमार्केटिंग लिस्ट ऑलरेडी प्रिपेयर कर ली है एंड देन विल क्रिएट द सेगमेंट। सो यहाँ पर आप देखोगे रीमार्केटिंग लिस्ट होम ब्लॉग पेज हमारा क्रिएट हो गया है एंड इट इज़ पॉपुलेटिंग एंड इट विल टेक 72 आवर्स। सो यार हम लोगों का जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है असाइनमेंट क्वेश्चन वो भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। सो इस असाइनमेंट क्वेश्चन में हमने थोड़े कॉन्सेप्ट्स भी सीखे कि हम लोग किस तरीके से रूल्स क्रिएट कर सकते हैं जब हम लोग रीमार्केटिंग लिस्ट बना रहे हैं। अभी हम लोग और भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। सो इन दोज प्रैक्टिस क्वेश्चंस विल कवर और भी हम जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होंगे हम लोग उनको कवर करेंगे।